हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर के ये तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। या तो आपको तद्भव शब्द दे देगा, पूछेगा इसका तत्सम शब्द बताइए, या फिर तत्सम शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसका तत्सम जो है तद्भव शब्द लिखिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ बेसिकली ये होते क्या हैं। और इसमें आप जो है रोज कई चीज़ें सुनते होंगे। और जो यहाँ पर ये तद्भव शब्द है, ये एक टूटी हुई संस्कृति का शब्द, एक तरीके से मान लीजिए ये एक जो है बिगाड़ कर हम अपनी तरफ से जो किसी चीज़ के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है। अर्थात ये हिंदी का शब्द है, हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्म लेती हैं और जो ये तत्सम शब्द हैं ये सब शुद्ध संस्कृति के शब्द हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत से ऐसे हिंदी में शब्द हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट आए हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी उन्हें तोड़ा फोड़ा नहीं गया है और सीधे सीधे वो जो संस्कृति में प्रयोग होते हैं उसी तरीके से वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव शब्द जो हैं वो हिंदी के शब्द हैं। अब हम देखेंगे, अगर आपको तत्सम देता है तो आपको तद्भव लिखना रहेगा, तद्भव लिखना अगर लिख के देता है तो आपको तत्सम लिखना रहेगा। आपको 2 यहाँ पर ये प्रश्न देगा और 1-1 नंबर के होंगे। 2 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे और जिसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप आसानी से इन्हें प्राप्त कर पाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द हैं, लगभग हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इन्हें जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आँख, आँख हिंदी का शब्द है और इसे संस्कृत में अछ लिखते हैं। ठीक है, तो अछ एक तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या है? आँख है। इसी प्रकार से दूसरा है केला, केला को कादली कहते हैं। ठीक है, कादली कहते हैं। कादली संस्कृत का शब्द है और जबकि केला हिंदी का शब्द है। गेहूँ, गेहूँ हिंदी का शब्द है और गेहूँ का जो संस्कृति में, अगर आप संस्कृति पढ़ेंगे उसमें जहाँ पर गेहूँ का जिक्र होगा वहाँ पर गोधूम यहाँ पर जो है लिखा मिलेगा। इसके बाद उंगली, ठीक है, उंगली को अंगुली लिखते हैं, अंगुली लिखते हैं। अंगुली जो है वो हिंदी का शब्द है, जबकि अंगुली जो है वो संस्कृत का शब्द है। इसके बाद है अंधा, अंधा हिंदी का शब्द है, अंध यहाँ पर है जो संस्कृत का शब्द। चौराहा, हिंदी में चौराहा कहते हैं, संस्कृत में चतुष्पथ कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, जो 7वां तद्भव है ये है चरण, जबकि संस्कृति में चरण कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो छेद है, छेद को जो तद्भव छेद है इसे हिंदी में छेद कहते हैं, संस्कृत में छिद्र कहते हैं। इसके बाद है कंगन, हिंदी में कंगन कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसके बाद 10वां है धीरज, धीरज को यहाँ पर संस्कृति में धैर्य कहते हैं। अब यहाँ पर 11वां है नींद, नींद को संस्कृति में निद्रा कहते हैं। अर्थात तद्भव का तत्सम आप समझ जाइए, जो नींद का तत्सम होगा वो निद्रा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है पतोहू, पतोहू तद्भव है, तद्भव का तत्सम पतोहू का तत्सम होगा पुत्रवधू। इसके बाद यहाँ पर पत्थर का प्रस्तर होगा और यहाँ पर पत्र का पत्ता होगा। इसके बाद हाथ का हस्त होगा, माता का मात्र होगा, रात का रात्रि होगा, भाप का बाष्प होगा और इसके बाद बत्ती का यहाँ पर वर्तिका होगा और उसके बाद सपना, सपना का स्वप्न होगा और यहाँ पर सूरज, ठीक है, जो सूर्य है उसका यहाँ पर सूरज होगा। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।